स्पिरिचुअलिटी का ये सबसे बड़ा झूठ है। तुमने सुना होगा कि आक्षिक रिकॉर्ड्स एक इनविजिबल लाइब्रेरी है जहां तुम्हारे हर थॉट, हर एक्शन और हर जन्म लिखा गया है। और लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा लाइफ स्टक है, आकाशिक रीडिंग करवाओ, सब आंसर्स मिल जाएंगे। बट लेट मी टेल यू समथिंग जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि लोग भोले हैं, लोग अशिक्षित हैं और अशिक्षित लोगों का ही ये लोग फायदा उठाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे लोग समझते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयर इज नो कॉस्मिक बुक जो हवा के अंदर है जिसमें तुम्हारी डेस्टिनी लिखी गई है। अगर ये इतनी इजीली अवेलेबल होती ना तो लोग मेहनत ही नहीं करते। लोग सिर्फ उस आकाशिक रिकॉर्ड्स की बुक्स के पास चले जाते और पढ़ लेते, उसके बाद बैठ जाते। तुमको समझना होगा कि ऐसी चीजें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज सच ये है कि तुम्हारा रिकॉर्ड तुम्हारे अंदर लिखा है। ओशो ने ना एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो रियल स्क्रिप्चर है ना, जो असली स्क्रिप्चर है, वो तुमको सिर्फ तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर मिलेगा। समझो इस चीज को, तुमको तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर मिलेगा और तुमको उस कॉन्शियसनेस के लिए अपने अंदर जाना पड़ेगा। एक्सटर्नल वैलिडेशन को चेज करना बंद करना पड़ेगा। और इस वीडियो के अंदर हम यही सब चीजें सीखने वाले हैं, जिससे कि तुमको पता लगे कि यार आखिर लोग किस तरीके से तुम्हारा पागल बनाते हैं और रियल चीजें क्या है। क्योंकि रियल चीजें सिर्फ तुमको द शिक्षित स्टॉक्स पर ही मिलने वाली है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि तुमको अशिक्षित से हम शिक्षित बनाएं। सो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। नाउ अब तुमको एक चीज समझनी है कि एक चीज होती है द स्पिरिचुअलिटी डिपेंडेंसी ट्रैप। आजकल हर थर्ड पर्सन एनर्जी रीडर, आक्षिक हीलर, टैरो रीडर, पास्ट लाइफ डिकोडर बन गया। तुम उनके पास आंसर्स ढूंढने जाते हो, उनके वर्ड्स सुन के थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, पर कुछ भी बदलता नहीं। और प्लीज कमेंट्स के अंदर मेरे को काफी सारे लोग बताएंगे जरूर कि उनको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिला, क्योंकि तुम अपनी जो पावर है ना वो तुम आउटसोर्स कर देते हो। तुमको ऐसा लगता है कि कोई तुमको कुछ बताएगा कि तुम कौन हो। नहीं, तुमको कोई भी नहीं बता सकता कि तुम कौन हो। तुमको खुद ही पता करना पड़ेगा। कोई भी रिकॉर्ड तुम्हारा नहीं पढ़ सकता जब तक तुम खुद अपनी वाइब्रेशंस को नहीं बदलते हो। यूनिवर्स के पास कोई फिलिंग कैबिनेट नहीं होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज हैं, और तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हो वही तुम्हें रिकॉर्ड दिखाता है। दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल फील डिस्कनेक्टेड, because they have forgotten that how to listen to their own soul। भूल चुके हैं कि अपनी आत्मा की बात कैसे सुनते हैं। अब समझो रियल एक्सप्लेनेशन, द रियल आक्षिक फील्ड। साइंस कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड नेवर बी क्रिएटेड। अब स्पिरिचुअलिटी कहता है कि कॉन्शियसनेस स्टोर्स एवरीथिंग। तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर सब कुछ है। अब क्वांटम फिजिसिस्ट एर्विन लजारियो ने कहा था कि आक्षिक फील्ड इज नॉट अ लाइब्रेरी, इट्स अ यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन फील्ड। यानी तुम्हारा सबकॉन्शियस, तुम्हारा इंट्यूशन और यूनिवर्स का वाइब्रेशन सब कनेक्टेड है, सब। अब यही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जहां सब डेटा स्टोर्ड है। कार्ल युंग ने इसे कहा है द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। क्या कहा है? द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और ओशो ने कहा है द फील्ड ऑफ प्योर अवेयरनेस। और वेदांत कहता है आक्षा इज इक्वल्स टू स्पेस एलिमेंट, द कंटेनर ऑफ ऑल मेमोरी। तो आक्षिक रिकॉर्ड्स कोई मैजिकल डायरी नहीं है, वो तुम्हारा एक इनर हार्ड ड्राइव है जो अपडेट होता है हर इमोशन, हर थॉट और हर कर्म के साथ। तुम्हारी डेस्टिनी कोई फिक्स्ड नहीं है। तुम्हारी डेस्टिनी हर विचार के साथ बदल रही है, हर इमोशन के साथ बदल रही है, हर कर्म के साथ बदल रही है। और अब मैं तुमको समझाता हूं इसका स्पिरिचुअल साइंस, कि सोल पर्पस तुमसे कैसे छुपा हुआ है। सोल पर्पस में तुम्हारा कोई करियर नहीं है, ये तुम्हारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब तुम अपने थॉट्स को साइलेंस करते हो, तुम्हारे इंट्यूशंस एक्टिव होता है, और उसी साइलेंस में तुम्हें ग्लिम्स मिलते हैं कि यार ये मेरा पाथ है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि योर पर्पस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू रिमेंबर। तुम्हारा पर्पस तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हारा
ईगो सिर्फ शांत होता है ताकि तुम उसे सुन सको। हनुमान जी ने भी अपना पावर तब तक नहीं पहचाना था जब तक जामवन ने उन्हें याद नहीं दिलाया था। तुम्हें याद है कि तुम कौन हो, और बस उनका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हुआ। दैट्स हाउ सोल पर्पस अनलॉक्स। रीडिंग के साथ नहीं, बस रियलाइज करने के साथ अपनी डिविनिटी को। अब ना इसके मैं तुमको कुछ मेथड्स बताऊंगा कि अपने सोल पर्पस को कैसे डिकोड करें विदाउट आक्षिक रिकॉर्ड्स। काफी सारे लोग हेट करने वाले, काफी सारे लोग आक्षिक रीडिंग वाले फॉलो भी करते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पर। अगर तुमने नहीं करा है तो प्लीज जाके फॉलो कर लेना, और हमारी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली का आप पार्ट बन सकते हो, राइट। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना सारे कोर्सेज हैं और काफी सारी हमारी फ्री कम्युनिटीज हैं और फ्री ई बुक्स भी है जो हम काफी सारी लॉन्च कर चुके हैं और जो हम हर महीने लॉन्च करने वाले हैं। अब स्टेप 1 आता है, दैट हाउ टू डिकोड योर सोल पर्पस। सबसे पहले साइलेंस द नॉइज। जो आसपास के जितने भी शोर गुल्ला है उन सबको साइलेंस कर दो। रोज 10 मिनट के लिए अवेयरनेस मेडिटेशन करो। कोई अफर्मेशंस नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस ऑब्जर्व योर थॉट्स लाइक क्लाउड्स। जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है तब तुम्हारा सोल बोलता है। अब दूसरा स्टेप, इमोशनल ट्रिगर्स इज इक्वल्स टू क्लूज। जो सिचुएशन तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है वही तुम्हारा लेसन है। उस इमोशन के नीचे तुम्हारा पर्पस छुपा होता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता तो तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि क्रिएटिंग फेयरनेस और ट्रुथ इन द वर्ल्ड। अब तीसरा स्टेप है दैट फॉलो द फ्लो। जो चीज तुम्हें एफर्टलेस लगती है, जिसमें टाइम रुक जाता है, वो तुम्हारा अलाइनमेंट होता है। उस मोमेंट में तुम अपने हायर फ्रीक्वेंसी पे हो। सोल पर्पस एफर्टलेस एक्सपेंशन है, स्ट्रगल नहीं है। अब चौथा स्टेप आता है दैट राइट द रिमेंबरिंग जर्नल। हर रात लिखो दैट व्हाट मोमेंट्स फेल्ट लाइक होम टुडे। ये तुम्हारा आक्षिक डिकोडिंग है, डायरेक्टली फ्रॉम योर ओन वाइब्रेशन, योर ओन कॉन्शियसनेस, कमिंग फ्रॉम द शिक्षित टॉक्स, द शिक्षित मेंटालिटी। अब पांचवा स्टेप आता है दैट सरेंडर द नीड टू नो एवरीथिंग। क्या? सरेंडर द नीड टू नो एवरीथिंग, क्योंकि ना लोगों को सब जानना होता है, वो सब जानना चाहते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप डिमांडिंग द आंसर्स अपने आप आने लग जाएंगे। समझो इस चीज को। जिस समय तुमने आंसर्स को मांगना बंद कर दिया, आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो, यूनिवर्स तुम्हारे लिए ओपन हो जाता है। इसके ना केस स्टडी बताता हूं। एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम हम मीरा रख लेते हैं। वो ना 30 ईयर ओल्ड थी, राइट। शी 30 ईयर ओल्ड थेरेपिस्ट फ्रॉम पुणे। अब मेरे मेंटोरशिप में आई थी। सबसे पहले उन्होंने डेमो कॉल बुक करा था 30 मिनट्स का। मैंने उनकी प्रॉब्लम्स उनको बताई थी, उनके गैप मैंने बताए थे, और उन्होंने 3 बार अपनी आक्षिक रीडिंग्स करवाई थी और उन्होंने टैरो रीडिंग भी करवाई थी। हर बार अलग हीलर ने उन्हें अलग आंसर दिया। एक ने कहा कि तुम पास्ट लाइफ में इजिप्शियन प्रीस्ट थी। दूसरे ने बोला तुम्हें हीलर बनना है। She was more confused than ever. सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गई। मैंने उसे कहा कि यार फॉरगेट अबाउट योर पास्ट लाइफ्स, साइलेंस में बैठो और अपने सोल से पूछो कि तुमको क्या चीज अलाइव करती है। उसने मेडिटेशन स्टार्ट करा। उसने माइंड टू हार्ट प्रोग्राम के अंदर एनरोल करा और उसमें जो 60 डेज की मेडिटेशन दे रखी है, उसने मेडिटेशन करा। 2 हफ्ते बाद उसने लिखा कि यार व्हेन आई टीच चिल्ड्रन हाउ टू मेडिटेट आई फील होम। कि जब मैं दूसरों को मेडिटेट करना सिखाती हूं, मेरे को घर जैसा लगता है। आज मीरा एक माइंडफुल कोच है और बहुत फेमस माइंडफुल कोच है, और उसने खुद कहा कि सर आक्षिक रिकॉर्ड से नहीं, साइलेंस ने मुझे गाइड किया। आक्षिक रिकॉर्ड्स का जो एक मिथ, एक तुम्हारे लिए रिमाइंडर है कि तुम्हारा डेटा कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तुम ही रीडर हो, तुम ही रिकॉर्ड हो, तुम ही लाइब्रेरी हो। जितना ज्यादा तुम अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करोगे, उतने ही ज्यादा तुम्हारे सोल के पेजेस खुलते जाएंगे। जब तुम्हारे अंदर शांति होती है, तुम्हारा पास्ट क्लियर होता है, तुम्हारा प्रेजेंट पावरफुल होता है और तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि अब तुम क्रिएटर कॉन्शियसनेस में हो। सो बाहर अपनी पर्पस रीडिंग मत करवाओ। रिचुअल्स एंड रिग्रेशंस, बैठो, ब्रीथ करो और रियलाइज करो अपने आप को, बिकॉज आक्षिक रिकॉर्ड इज नॉट रिटन इन द स्काई, इट्स रिटन इन योर फ्रीक्वेंसी। आप कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि और तुम क्या क्या चीज चाहते हो कि मैं किन किन चीजों को मैं डीबंक करूं, किन किन चीजों को मैं इनके मिथ्स ब्रेक करूं, क्योंकि आई वांट टू पीपल बिकेम शिक्षित फ्रॉम अशिक्षित। और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो जो या तो आक्षिक हीलर है
या आक्षिक रीडर है, या जिन्होंने अपनी आक्षिक रीडिंग सब कुछ करवाई है। और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड आई लव यू टू गाइस, एंड आई लव यू टू। टेक केयर।